स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। इस समय हम बैठे हुए हैं 14 अगस्त 2023 में और इंतजार कर रहे हैं कल के 15 अगस्त 2023 का। सारा देश इस बात के लिए उत्सव मनाने के लिए बैठा है। लाल किले पे प्रोग्राम होगा, स्कूलों में प्रोग्राम होंगे, अलग अलग ऑफिसों में झंडे फहराए जाएंगे। हमारे देश की ये तो बढ़िया वाली बात है कि तकरीबन जब स्वतंत्रता दिवस का होता है तो सारे लोग, सारे ऑफिस, सारे धर्म कर्म, सारे जाति वाले सब लोग मिलकर उमड़ के स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाते हैं 15 अगस्त की। हम यहाँ पे इस समय बैठे हुए हैं पर जब कश्यप समाज के सबसे बड़े लीडर के पास में, श्री गुरचंद कश्यप जी के पास में, जो अखिल भारतीय कश्यप मल्ला विकास के मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। गुरचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है ताज़ा खबर चैनल में। सबसे पहले दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में, 15 अगस्त के दिवस के उपलक्ष्य में? आज़ादी के अमृतकाल में चल रहे आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं गुरचंद सिंह कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्ला विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भारतवर्ष के बसे हुए कोने कोने में 140 करोड़ भारतवासियों को सबसे पहले मैं आज़ादी के इस महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ में अपील करूंगा कि जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा के आह्वान पर हर आदमी, हर परिवार अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं, तिरंगा झंडा छतों पर लगाएं, इससे एक संदेश जाएगा। तो और इसी के साथ मैं अपने कश्यप निषाद समुदाय के उन सक्षम लोगों से भी अपील करूंगा जो आज किसी सदन में या सदन प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं, और उनसे अपील करूंगा कि वो अपने पीछे चलने वाले उन सभी कश्यप बंधुओं को, कश्यप भाइयों को भी हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएं, ना कि उनका लेग पुलिंग करके पीछे खींचने का काम करें। क्योंकि आने वाले कल में, आने वाले समय में यही लोग आपकी आवाज़ को सदन में उठाएंगे, सदन में आपकी जिम्मेवारी, आपकी आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। इसलिए जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसके हिस्सेदारी का मद्देनज़र रखते हुए आप उनको आगे बढ़ाएं, और एक इस कार्य के लिए हमारे समाज का उत्थान होना, करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे कश्यप जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने जनप्रतिनिधियों को भी आह्वान करा के सबको साथ लेके चलें और साथ में अपने सारे देश की जनता को तिरंगा लहराने का। अब बात करते हैं महिलाओं की, खासकर युवा महिलाओं की। हम देखते हैं कि लड़के लोग तो मोटरसाइकिलों के ऊपर तिरंगा लगा लिया, घर की छत के ऊपर चले गए। महिलाएं आमतौर पर तिरंगा फहराने की बारी आती है थोड़ी संकोच में रह जाती हैं, यहाँ तक कि हाथ में वो बैंड तक पहनने में थोड़ा थोड़ा संकोच महसूस करती हैं। महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो कश्यप समाज की महिलाएं हो, चाहे वो समाज की महिलाएं? मैं अपने भारत में रहने वाली सभी महिलाओं को से विनती करूंगा कि ऐसा कोई भी संकोच ना करें। अभी तो हमारे देश की महिलाएं बॉर्डरों तक, कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक हमारे भारत की महिला बॉर्डर पर जाकर के इंटरव्यू ले रही थी और उस योद्धा का, उसका मैं कहूँ कि सनी देओल का बहुत मान बढ़ा रही थी जिसने फिल्म बनाई थी इस क्रांति के लिए। कौन सी फिल्म है वो, गदर। तो उसके लिए बहुत अच्छा उसने उसका इंटरव्यू लिया। तो इसलिए वहाँ पर दिखाया गया कि हाँ, वहाँ पर कितनी महिलाएं हमारी बॉर्डर पर आज हमारा प्रतिनिधित्व बन करके वहाँ पे घूम रही हैं, हमारी रक्षा कर रही हैं। इसलिए जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं वो भी कोई संकोच ना करें और आप अपनी छतों पर तिरंगा झंडा फहराएं, लगाएं, और उसकी सेल्फी लेकर के अपलोड कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट दिया है बेकायदा से प्रधानमंत्री जी ने। तो मैं उन सभी से अपील करूंगा कि आप इस खुशी को, इस त्यौहार को बहुत ही जोश खरोश के साथ मनाएं। इसी के साथ जय भारत, जय हिंदुस्तान।
ठीक, बहुत अच्छी आपने बातें कही। मुझे यकीन है कि लोग जो देख रहे हैं, लाखों हजारों लोग आपकी बातों से प्रेरित होंगे। अब हम आ जाते हैं, आपने बहुत सारी लगभग सारे भारतीय महिलाओं को आपने प्रेरित करा कि वो भी आज़ादी की इस खुशी में शामिल हो। हम कश्यप समाज की महिलाओं पे आते हैं। हम देखते हैं कि कश्यप समाज की महिलाएं रोजगार में, नौकरी में अभी अपनी तादाद कम है। वो शर्म संकोच कह लीजिए, हिचक कह लीजिए, उनकी हिचक दूर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो पुरुषों से बराबरी वाली सारी बातें होने लगी। पत्रकार महोदय, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि भाई हमारे समाज की महिलाएं पिछड़े हैं या आगे आने में संकोच कर रही हैं, क्योंकि आप खुद मेरे साथ एक हरियाणा में गए थे। एक लड़की का आपने इंटरव्यू लिया था कि खेल में भी हमारी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। अच्छा। और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं खेलों में भी, और सरकारी नौकरी में भी अब आगे बढ़ रही हैं। एक समय था कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ कहलाता था, पिछड़ा अभी भी है, लेकिन फिर भी एक आगे आने की एक लहर हमारे समाज में जाग रही है। और आगे हमारी औरतें बढ़ रही हैं, हमारी बहनें, हमारी माता शक्ति आगे बढ़ रही है। अब तो लगभग 80% महिलाएं, युवतियां, किशोरियां पढ़ाई लिखाई में स्कूलों के अंदर पहुंची गई हैं कश्यप समाज की। जी हाँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो काफ़ी अच्छी हमारे कार्य कर रही है ये योजना, हरियाणा में ख़ास तौर से। अच्छा। मैं देखता हूँ कि हरियाणा की बेटियाँ अब कहीं भी पढ़ाई लिखाई में किसी से पीछे नहीं है, तो खूब आगे बढ़ रही हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वागत है देशवासियों का, स्वागत है भारतवासियों का, स्वागत है। 15 अगस्त, इस समय हम बैठे हुए हैं 15 अगस्त। कल जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त 2023 का इंतज़ार करते हुए सारा भारत, सारी दिल्ली, सारे लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग देश का 68वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इस विषय में सरकारी तौर पे अपने प्रयत्न किए जा रहे हैं। समाज के लोग अपने हिसाब से प्रयत्न कर रहे हैं। इस समय हम बैठे हुए हैं 68वां नहीं भाई साहब, 78वां बोला। 78 78वां स्वतंत्रता दिवस के लिए